Hello students, welcome to Core Academy. Today we'll start next lecture on trigonometry. आज हम लोग कुछ और MTRs पर डिस्कशन करेंगे. MTR मतलब memory tips results. Some more useful conclusions. Some more useful conclusions from trigonometry. फ्रॉम ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूलाज. हमारे लिए ये एमटीआरस हैं. आपको क्या काम करना है बच्चों, इस लेक्चर के एंड में आपका होमवर्क मैं पहले दे देता हूं. आप जब ये चैप्टर मतलब ये लेक्चर देख लोगे तो जितने भी एमटीआर या टिप्स मैंने आपको लिखवाई है आप उनको सिस्टमेटिक तरीके से ऑर्डर में लिखोगे. यानी ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूलाज बेसिक एक तरफ लिखोगे और एमटीआर को एक तरफ लिखोगे. और जब सारे एमटीआर इकट्ठे हो जाएंगे तब आप मुझे उसको व्हाट्सएप करेंगे. मैं बता दूंगा लेक्चर के एंड में भी. तो अभी भी कुछ कंक्लूजन्स बाकी हैं जो हमें पढ़ना है. तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा tan थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल टू, इसको ऐसे ना लिख करके ऐसे लिखते हैं, cot थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 2 cot 2 थीटा. या यू मे रिमेंबर इट लाइक cot theta minus 2 cot 2 theta is equal to tan theta. सर इसको याद क्यों करवा रहे हो? इस पर जेई एडवांस में 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और अगर बच्चों को ये याद नहीं होता है तो बड़ी मुश्किल हो जाती है. वो सॉल्यूशन देखते हैं तो सॉल्यूशन देख करके क्या होता है कि जिसने सॉल्व किया क्वेश्चन को वो ये चीज इनडायरेक्टली लगाता है और वो हमें समझ में आ जाता है कि हाँ ऐसा ऐसा होता है. लेकिन उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर आपको ये ट्रिक डायरेक्ट याद है तो वो क्वेश्चन देखते ही आपको पता लग जाएगा कि ये सब लगने वाला है. तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इसका प्रूफ क्या है, एक्सप्लेनेशन क्या है, क्यों ऐसा होता है. cot थीटा माइनस 2 cot 2 थीटा, आई थिंक कि मैं आपको ये पहले लिखवा चुका हूं लेकिन इस पर बेस्ड क्वेश्चंस मैंने आपको नहीं करवाए थे. cot थीटा माइनस 2 cot 2 थीटा का फॉर्मूला cot स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 cot थीटा. 2 से 2 कैंसिल हुआ. cot स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन cot थीटा, सो इट बिकम्स 1 by cot थीटा दैट इज tan थीटा. तो cot थीटा माइनस 2 cot 2 थीटा इज इक्वल टू tan थीटा या फिर cot थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 2 cot 2 थीटा. अब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस कर लेते हैं. कहना मैं ये चाह रहा हूं कि आपको डायरेक्ट याद रखना है. समझ में आई बात? तो कुछ क्वेश्चन है मेरे पास. इवेल्युएट cot pi by 32 minus tan pi by 32 minus 2 cot pi by 16 minus 4 cot pi by 8. एक सेकेंड. cot pi by 32 minus tan pi by 32 minus 2 tan pi by 16 minus 2 tan pi by 16 minus 4 tan pi by 8. इसको इवेल्युएट करना है. क्वेश्चन की शक्ल देख करके लग रहा है कि ये कैसे सॉल्व होगा. कई बच्चे सोचेंगे कि इसकी वैल्यू आ जाए, नहीं. कई बच्चे सोचेंगे सर इसको सॉल्व कर लें क्या. मतलब तरह तरह के सॉल्यूशन आप लोग लगाते हो. लेकिन यहां पर मुझे क्या दिख रहा है, देखो cot माइनस tan, जब भी cot माइनस tan दिखा आपके दिमाग में आ जाना चाहिए. तो मुझे पता है कि cot थीटा माइनस tan थीटा होता है 2 cot 2 थीटा. मतलब थीटा के cot में से थीटा का tan माइनस करें तो ट्वाइस ऑफ cot दुगना एंगल आता है. तो इससे क्या मिल जाएगा, ट्वाइस cot pi by 16 माइनस tan pi by 16 माइनस 4 tan pi by 8. अब इसको देखो, cot pi by 16 minus 10, अगेन cot minus 10 आ गया. cot minus 10 2 cot दुगना एंगल pi by 16 का दुगना 2 into pi by 16 that is pi by 8 minus 4 tan pi by 8. 4 cot pi by 8 minus 4 tan pi by 8. फिर 4 कॉमन लिया, cot थीटा माइनस tan थीटा. तो cot थीटा माइनस tan थीटा आते हैं 2 cot 2 थीटा. तो कितना आ गया 8 cot pi by 4. cot 45 डिग्री 1, 8 into 1 which is equal to 8.
तो क्या याद रखोगे, cot थीटा माइनस tan थीटा कुछ ना कुछ होता है। जिस तरीके से आपको याद करवाया गया था कि 1 प्लस cos थीटा कुछ ना कुछ होता है, 1 माइनस cos थीटा आते ही दिमाग में कुछ क्लिक करना चाहिए, 1 प्लस sin थीटा 1 माइनस sin थीटा, 1 प्लस tan थीटा अपन 1 माइनस tan थीटा। ओके, दूसरा कंक्लूजन मुझे जो पढ़ाना है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स से ही लिया गया है, प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस में से। दूसरा ये है कि अगर मैं बात करूं 4 थीटा, थीटा माइनस 60 एंड थीटा प्लस 60, तीन एंगल अगर आपको कहीं ऐसे दिख जाए, एक तो थीटा होगा, या इसको आप ऐसे याद कर लो, थीटा 60 माइनस थीटा और 60 प्लस थीटा, मतलब एक एंगल के लिए दो एंगल और बने हैं, एक 60 माइनस थीटा से और एक 60 प्लस थीटा से। तो आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि साइन, इन तीनों के साइन का प्रोडक्ट, इन तीनों के साइन का प्रोडक्ट होता है 1/4 sin 3 थीटा। याद कैसे रखोगे, जब क्वेश्चन में तीन एंगल ऐसे दिखे हैं कि तीनों एंगल में ये रिलेशन हो, एक थीटा हो, एक 60 माइनस थीटा और एक 60 प्लस थीटा, तो ये दिमाग में आना चाहिए। कैसे होता है वो तो मैं बताऊंगा ही। कोस, मैं इन तीनों एंगल्स के कोस का प्रोडक्ट क्या होगा, 1/4 cos 3 थीटा। थर्ड, इन तीनों एंगल्स के टेंजेंट्स का प्रोडक्ट, tan 60 माइनस थीटा इंटू tan थीटा इंटू tan 60 प्लस थीटा, ये बन जाएगा, देखो, दिस बाय दिस विल बी दिस, दिस बाय दिस विल बी दिस, सो दिस बाय दिस विल बी द रिजल्ट। अब इसमें 1/4 नहीं आएगा। आप यही चीज कोट के लिए भी बना सकते हो, दिस बाय दिस, cot 60 माइनस थीटा cot थीटा cot 60 प्लस थीटा, ये आ जाएगा आपका cot 3 थीटा। कैसे आया, दिस बाय दिस से। आप इसको सेक के लिए भी बना सकते हो, 1 बाय ये कर दूं तो सेक 60 माइनस थीटा सेक थीटा सेक 60 प्लस थीटा, इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल मतलब 4 सेक 3 थीटा। इसको आप कोसेक में भी बना सकते हो, कोसेक 60 माइनस थीटा कोसेक थीटा और कोसेक 60 प्लस थीटा, इसका रेसिप्रोकल मतलब 4 कोसेक 3 थीटा। अब ये समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। रिजल्ट आपको रट लेना है। सर पता कैसे लगेगा, यही लगेगा जब क्वेश्चन में तीन एंगल इस तरीके से सेट हो जाए, तब आप समझ लेना कि यही कॉन्सेप्ट लगना है। प्रूफ देखते हैं, prove that sin 60 minus theta into sin theta into sin 60 plus theta is equal to 1/4 sin 3 theta। ठीक है, now LHS लेते हैं, LHS is equal to sin theta sin 60 minus theta into sin 60 plus theta। मेरे दिमाग में क्या आया, sin a plus b into sin a minus b, sin a plus b into sin a minus b, sin square a minus sin square b। फॉर्मूले तो याद होने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में। अब इसकी वैल्यू हो जाएगी 3/4, sin स्क्वायर 60 की, sin 60 की √3/2 उसका स्क्वायर 3/4 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये क्या बन गया, ये बन गया 3 माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 4 इंटू sin थीटा। क्या बनाना है आपको, sin 3 थीटा बनाना है। तो देखो 1/4 बाहर ले लिया, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, क्या होता है ये होता है sin 3 थीटा। सिमिलरली आप प्रूव कर सकते हो cos के लिए, cos के लिए आपको प्रूव करना वीडियो पॉज करके, ठीक है। तो इसी चीज को मैं cos के लिए भी डिराइव कर सकता हूं, cos थीटा cos 60 minus theta and cos 60 plus theta is equal to 1/4 cos 3 theta। वीडियो पॉज करो और खुद से प्रूव करो। cos थीटा into cos 60 minus theta into cos 60 plus theta, दिमाग में क्या आ रहा है, अब तो प्रूफ तो आसान हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन कैसे करेंगे वो भी थोड़ी देर बाद में देखेंगे। cos a minus b into cos a plus b, तो बच्चों क्या हो जाएगा, cos थीटा into cos a minus b into cos a plus b, cos square a minus sin square b। You remember the formula,
If you don't remember the formula in the trigonometry, then no one can help you. I can help you when you remember the formula. ठीक है, धीरे धीरे आउटपुट आने लगेगा. आप काफी सारा पढ़ लियो ट्रिग्नोमेट्री में. 1/4 माइनस साइन स्क्वायर. ठीक है, अब क्या हो जाएगा? यहां पर हमने ये देखा कि cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b कर तो दिया, लेकिन cos 3 थीटा के फॉर्मूले में साइन का कोई काम नहीं होता है. 1/4 माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये cos थीटा इंटू 1/4 माइनस 1 माइनस 3/4 प्लस cos स्क्वायर थीटा. अब इंटू करो तो ये हो जाएगा cos थीटा इंटू, पहले मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, माइनस 3 प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1/4 बाहर लिया, 4 cos क्यूब थीटा, cos थीटा को अंदर मल्टीप्लाई किया, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा. क्या बन गया? 1/4 cos 3 थीटा. 10 का तो आप प्रूव कर ही दोगे, दिस बाय दिस. तो अब आपको ये याद रखना है. अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन भी देख लेते हैं. क्वेश्चन है साइन पाई बाई 18 साइन 10 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री इज इक्वल टू ऑप्शन ए 1/2, बी 1, सी 1/8 और डी 1/60. क्या है ना बच्चों, एक बार ना आप इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना. कोई भी चीज अगर आपको पढ़ाई जाए या कोई भी चीज आपको ये कहा जाए कि उसको याद कर लो, तो सिर्फ मेरे कहने से या किसी टीचर के कहने से आपको याद नहीं करना है. आप उस टीचर से ये पूछो कि याद करने की जरूरत क्यों है. क्योंकि बच्चों जब चीजों की जरूरत होती है ना, तो चीजें बहुत अच्छे से होती है. बिना जरूरत के अगर आप कुछ भी करो वो बिगड़ सकता है, या हो सकता है कि क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता कि हम क्या करना चाह रहे हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी. तो यहां पर एक बार आप मेरे बताने से पहले वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करो. यू विल गेट टू नो दैट व्हाई डू वी रिक्वायर द ट्रिक व्हिच वी हैव डिस्कस्ड जस्ट प्रीवियस टू दिस क्वेश्चन. तो वीडियो पॉज करके करना. अब आपने वीडियो प्ले किया होगा, अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं. साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री. मेरे दिमाग में पता नहीं क्या क्या थॉट्स आएंगे, लेकिन अभी क्या चल रहा है, क्योंकि मैं पढ़ चुका हूं. ये थीटा है, ये 60 माइनस थीटा है और ये 60 प्लस थीटा. तो थीटा क्या सेट हुआ? 10 डिग्री. तो ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा into sin 60 plus theta, so it will become 1/4 sin 3 theta, 1/4 sin 3 into 10 degree, sin 30 degree into half, that is 1/8. और अगर आपको ये टेक्निक नहीं पता है तो आप बच्चों मेहनत करते रहो, आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों हमें ये रखना पड़ेगा. पता कैसे लगा? यही लगेगा. क्या बोला था कि 3 एंगल ऐसे दिख जाएं, ठीक है, 3 एंगल ऐसे दिख जाएं जिनमें ऐसा कुछ रिलेशन बैठे, थीटा 60 माइनस थीटा और 60 प्लस थीटा, तो लगा दो वही जो हम पढ़े हैं. अगला क्वेश्चन, cos पाई बाई 9 इंटू cos 2 पाई बाई 9 इंटू cos 4 पाई बाई 9 इज इक्वल टू 1/8. ये प्रूव करता है. प्रूव दिस. ठीक है, इसको मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बना सकता था, बात वही है. अब आप यहां देखो, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा कि इसको करना कैसे है, तो मैंने एलएचएस उठाया. cos पाई बाई 9, cos 2 पाई बाई 9 एंड cos 4 पाई बाई 9. अब रेडियन में एंगल एक्चुअल में हमें कम फील होते हैं, तो पाई बाई 9 मतलब cos 20 डिग्री, 180 बाई 9 20 डिग्री. ये उसका दुगना है तो cos 40 डिग्री एंड cos 80 डिग्री. डिग्री में बदलते ही पता लग गया कि सर ये थीटा है, ये 60 माइनस थीटा है और ये 60 प्लस थीटा है. अब आप के लिए मजाक हो गया. cos 3 थीटा 1/4 cos 3 into 20, that is 1/4 cos 60. कितना आया? 1/8 आया. तो कहने का मतलब ये है कि अब आपको जब ट्रिक पता ही लग गई तो वो यूज करना भी आपको आना चाहिए. अब इसमें एक अच्छा क्वेश्चन भी बनता है, वो मैं आपको देता हूं.
साइन 12 साइन 48 डिग्री साइन 54 डिग्री इज इक्वल टू ऑप्शन ए 1/4, ऑप्शन बी 1/2, सी 1/8 और डी 1/60। अच्छी खासी वैल्यू आ रही है ना। तो साइन 12 की वैल्यू पता है, ना साइन 48 की पता है, ना साइन 54 की पता है। साइन 54 की मुझे पता है, आपको भी पढ़ाऊंगा, आज ही पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी तो नहीं पता। तो क्या करें सर, 3 एंगल है, तो मैं इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करने के लिए लिख लेता हूं। तो ये अगर थीटा है तो ये 60 माइनस थीटा है और 60 प्लस थीटा गायब है। गायब है तो कैसे हैंडल करें, गायब है तो लेकर के आ जाओ। तो क्या लिख दिया, देखो ये 60 माइनस थीटा, ये थीटा। सर ये पता नहीं क्या है, तो मुझे जरूरत है 60 प्लस 12 की। समझ में आ गया? तो मैं क्या करूंगा, साइन 60 प्लस 12 इंटू किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। जबरदस्ती कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सर कुछ ना कुछ तो वो हमें करना ही पड़ेगा। तो साइन 12 साइन 48 साइन 72 को इधर रखा, साइन 54 अपॉन साइन 72 यहां लिखा। अभी क्या बनेगा, ये थीटा है, ये 60 माइनस थीटा है और ये 60 प्लस थीटा है। क्या बन जाएगा 1/4 साइन 3 थीटा। साइन 1 12 12 2 12 24 3 12 36 12 3 जा 36 इनटू साइन 54 अपॉन साइन 72। अब देखो साइन 36 ये बड़ा एंगल है, तो इसको लिख दूंगा साइन 90 माइनस 36। ठीक है, पता लग गया 36 और 54 54 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। कॉम्प्लीमेंट्री में 54 को 90 माइनस 36 लिख दिया। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जब पकड़ में आ जाते हैं तो जो बड़ा एंगल है 45 से उसको 90 माइनस में लिखते हैं, नीचे साइन 72। तो ये बन गया 1/4 साइन 36 cos 36 अपॉन साइन 72। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ये क्या बन गया 2 sin a cos a sin 2 थीटा 4 into 2 sin 72। sin 72 से sin 72 निपटा कितना है 1/8। ठीक है, यानी क्या ठीक हो जाएगा 1/8। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, डोंट वरी। आज मैं आपको जो होमवर्क दूंगा इसमें स्पेसिफाई करूंगा कि आपको क्या क्या करना है। अब आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस उठा करके सॉल्व कर सकते हो। आज मैं आपको प्रीवियस ईयर जेईई मेन के क्वेश्चंस भी दूंगा, क्वेश्चन बैंक में भी दूंगा, यानी अब थोड़ा लेवल का होमवर्क आपको मिलेगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, या मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूं इस क्वेश्चन को, मुझे बताना कैसे बताओगे। ये आप मुझे व्हाट्सएप पर ये वाला जो नंबर है 9893783828 इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप व्हाट्सएप करना। क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ tan 6 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 66 डिग्री, tan 78 डिग्री कितनी होगी। ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 1/√3 एंड डी √3। ठीक है, इसको आप मुझे सॉल्व करके व्हाट्सएप करना। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। ओके, अब जो हमारा आज का तीसरा कंक्लूजन है वैल्यूज ऑफ sin 18 डिग्री, cos 36 डिग्री, tan 22.5 डिग्री, cos 22.5 डिग्री। ये 4 स्पेसिफिक वैल्यूज हम और पढ़ेंगे। ठीक है, 15 डिग्री की वैल्यूज आप याद कर चुके हो, sin 15 डिग्री याद होना चाहिए, cos 15 डिग्री याद होना चाहिए, तो 15 डिग्री के सारे रेशियोज आपको याद होने चाहिए। फिर 18 डिग्री का sin याद होना चाहिए, 18 डिग्री का cos याद नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है ना कि मैथमेटिशियन लोगों ने वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, उन लोगों ने देखा कि हर एंगल का साइन तो याद नहीं कर सकते, उसके लिए टेबल यूज करना पड़ता है। लेकिन उन लोगों ने जब कुछ किया तो पता लगा कि sin 18 डिग्री की वैल्यू बड़ी इंटरेस्टिंग आती है, तो cos 18 की फिर इंटरेस्टिंग नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको sin 18 पता है तो cos 18 भी जैसे जैसे निकाल ही लोगे। cos 36 इंटरेस्टिंग वैल्यू आती है, tan में 22.5, अब sin 22.5 इंटरेस्टिंग वैल्यू नहीं आएगी, मुझे भी याद नहीं है। लेकिन इनके वैल्यूज ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले डायरेक्टली भी पूछ लेते हैं, मतलब ऐसे नहीं पूछेंगे,
की वैल्यू ऑफ sin 18 डिग्रीज क्वेश्चन में काम आ जाती है। कुल मिलाकर के वन स्टूडेंट मस्ट रिमेंबर दीज फोर वैल्यूज अलोंग विद द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 15 डिग्री। अब मुझे ये निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इवैल्यूएट करूंगा sin 18 डिग्री। इसके लिए मैं क्या करूंगा बच्चों, एक छोटी सी टेक्निक है वो आपको याद रखना पड़ेगा। मुझे पता है कि 18 इंटू 5 90 होता है। 18 को मैं x मान लेता हूं। 18 को x माना तो क्या हो गया 5x इज इक्वल टू 18 को x मान लेता हूं, हमें sin x चाहिए। 5x इज इक्वल टू 90। 5x को स्प्लिट किया 2x प्लस 3x, ठीक है। तो 2x प्लस 3x में स्प्लिट किया, अब 2x is equal to 90 minus 3x. If two angles are equal, then their sine will also be equal. Sine of 2x is equal to sine of 90 minus 3x. एकदम स्पेसिफिक है, इसलिए अप्रोच आपको पता होना चाहिए। sin 2x 2 sin x cos x cos 3x 2 sin x cos x 4 cos cube x minus 3 cos x 2 sin x cos x कॉमन लिया 4 cos square x minus 3 cos x काट देता हूं, ठीक है, क्योंकि cos x दोनों तरफ है तो या तो cos x 0 हो, तो cos 18 0 तो हो नहीं सकता। तो अब क्या आया, देखो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि cos x कॉमन ले लो, फिर आया 2 sin x minus 4 cos square x plus 3 is equal to 0। तो या तो cos x 0 होगा which is not acceptable, तो यानी यही 0 होगा, ठीक है। 2 sin x minus 4 cos square x plus 3 होगा 0। हमारा ऑब्जेक्टिव है टू फाइंड sin x, तो 2 sin x minus 4 1 minus sin square x plus 3 equal to 0। What do I get? 2 sin x minus 4 plus 4 sin square x plus 3 equal to 0। तो 4 sin square x plus 2 sin x minus 1 is equal to 0। sin x में क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन sin x, तो sin x को अगर t ले लूं तो ये क्या बन गया 4t square plus 2t minus 1 is equal to 0। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगा लो, धनाचार्य लगा लो, जो आपका मन करे। तो t is equal to minus b plus minus root over b square minus 4ac upon 2a, that is 8 minus 2 plus minus this is 20 plus 16 plus 4 24 5 that is 2 root 5 upon 8। क्या आया 8 2 से डिवाइड किया 2 से डिवाइड किया minus 1 plus minus root 5 by 4। एक वैल्यू आई minus 1 plus root 5 by 4, एक वैल्यू आई minus 1 minus root 5 by 4। Since 18 degree is acute angle, so sin 18 can't be negative, तो this is not acceptable। देखो नेगेटिव नेगेटिव पूरा नेगेटिव, ये पॉजिटिव है 2.23 रूट 5 की वैल्यू 2.23 माइनस 1 यानी पॉजिटिव। तो बच्चों sin 18 डिग्री आ गया, जिसको आप याद रखोगे रूट 5 माइनस 1 बाय, याद रखना ही है, ठीक है। अब cos 36 पर आता है, इसको आप लिख लेना कि sin 18 डिग्री की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। अब हमारा काम है 36 का cos निकालना। cos 36 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर 18 डिग्री। ठीक, तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर 18 डिग्री यानी रूट 5 माइनस 1 बाई 4 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 2 इंटू रूट 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 5 प्लस 1 माइनस 2 रूट 5 बाई 16, 8 माइनस 5 माइनस 1 प्लस 2 रूट 5 बाई 8 माइनस 6 2 plus 2 root 5 by 8, it becomes 1 plus root 5 by 4। तो cos 36 की वैल्यू आप याद रखोगे क्या, root 5 plus 1 by 4। यहां नहीं दिख रहा है तो यहां लिख देता हूं, ये अगला एम्पियर हो गया cos 36 is equal to root 5 plus 1 by 4। आप इनको लिख लेंगे और डायरेक्ट याद रखने की कोशिश करेंगे कि
साइन 18 डिग्री और cos 36 की वैल्यूज देखो, ठीक है। अब देखो साइन 18 आपको पता है, साइन 18 डिग्री पता है ना, तो यानी कि आपको साइन 90 माइनस 18, सॉरी 90 माइनस कितना माइनस करूं कि आ जाएगा, तो 72, यानी आपको cos 72 भी पता है। साइन 18 की वैल्यू और cos 72 की वैल्यू सेम है। आपको साइन 18 पता है तो आपको cos 90 प्लस 18 भी पता होगा, क्योंकि ये माइनस का साइन 18 हो जाएगा। समझ रहे हो ना, 18 से आप 90 प्लस माइनस, ऐसे ही आपको cos 36 पता है, तो cos 36 को आप क्या लिख सकते हो, साइन 90 माइनस 36, क्योंकि cos 36 होता है, तो ये हो जाएगा, यानी कि cos 36, इसका मतलब साइन 54 की वैल्यू आपको पता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रखना कि मुझे साइन में 18 की वैल्यू याद रखनी है और cos में 36 की वैल्यू याद रखनी है। अब हम लोग tan 22 एंड हाफ, cot 22 एंड हाफ, तीसरा कॉन्सेप्ट था, मैंने मिटा दिया, वैल्यूज ऑफ साइन 18 डिग्री, cos 36 डिग्री, tan 22 एंड हाफ डिग्री, cot 22 एंड हाफ डिग्री, ठीक है। अब मुझे निकालना ही, तो इवेल्युएटिंग tan 22 एंड हाफ डिग्री, ये मुझे इवेल्युएट करना है, ठीक। बच्चों 22.5 डिग्री का लेना देना 45 से है कि नहीं, लेट x इज इक्वल टू 22.5 डिग्री 22.5, तो 2x कितना होगा 45, और 2x का tan आपको पता है कि नहीं, मजा आ गया। यानी ये तो इक्वेशन ऐसा हो गया कि tan 2x की वैल्यू 1 है, तो फाइंड वैल्यू ऑफ tan x, ओके। इसको लिख दूंगा 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan square x, बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन tan x. It becomes 2 tan x is equal to 1 minus tan square x. So it is tan square x plus 2 tan x minus 1 is equal to 0. क्या लगा दूं? It is quadratic in tan x. So धराचार्य tan x is equal to minus 2 plus minus root over b square minus 4ac upon 2a. कितना आ गया, -2 प्लस माइनस रूट ओवर 5/2, एक सेकंड गड़बड़ हो गई, tan 2x 1 होगा 2 tan x अपॉन 2 tan x इक्वल 1 माइनस tan square x प्लस 2 tan x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, tan x माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर यानी माइनस 4ac, अभी ठीक है। तो कितना हो गया 8, -2 प्लस माइनस 2 रूट 2/2, 2 से डिवाइड किया, माइनस प्लस माइनस 22 एंड हाफ एन एक्यूट एंगल, इसका tan पॉजिटिव होगा, सो -1 माइनस रूट 2 इज नॉट एक्सेप्टेबल, ये इक्वेशन का बाय प्रोडक्ट है। सो अब आप बोलोगे सर इक्वेशन का बाय प्रोडक्ट क्या होता है, वो तो केमिस्ट्री में होता है। यहाँ क्या था, हम लोग जो मैनिपुलेट कर रहे हैं उसमें एक वैल्यू सही है और एक वैल्यू सेटिस्फाइंग नहीं है, तो उसके पीछे का लॉजिक ये है कि tan 2x अगर 1 है तो सिर्फ एक x के लिए नहीं होता है, आपको याद है ना, tan 2x 1 किस किस के लिए होगा, 2x यहाँ पर भी होगा, 2x यहाँ पर भी होगा, 2x यहाँ पर भी होगा, न जाने कितने एंगल्स के लिए, तो उनमें से इस टाइप के एंगल्स का tan x तो रहेगा ये -1 प्लस रूट 2, और यहाँ अगर 2x सेट होता है तो x यहाँ सेट होगा, तो इसका tan x तो नेगेटिव होगा ना, और 2x अगर यहाँ सेट होता है तो x यहीं सेट होगा, तो इसका tan x पॉजिटिव होगा। कुछ ही बच्चों को बात समझ में आई होगी, तो इसलिए क्या हो गया, रूट 2 माइनस 1 इज इक्वल टू tan 22 एंड हाफ। तो अब आज से हम याद रखेंगे कि tan 22 एंड हाफ डिग्री की वैल्यू, या ऐसा बोलो कि tan पाई बाई 8, पाई बाई 4 का आधा, रूट 2 माइनस 1 है ना, और cot 22 एंड हाफ मींस cot ऑफ पाई बाई 8 मुझे पता है, इसका रेसिप्रोकल रूट 2 प्लस 1 से अगर आप रैशनलाइज करोगे तो नीचे 1, ये आ गया रूट 2 प्लस 1, यानी आप याद रखोगे अब इसकी वैल्यू रूट 2 माइनस 1 और इसकी वैल्यू रूट 2 प्लस 1। तो ये कुछ स्पेसिफिक एंगल्स थे जिनके स्पेसिफिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको याद होना चाहिए। एक बच्चे ने मुझसे डाउट पूछा था
जो होमवर्क मैंने दिया था लेक्चर 6 में शायद, वो नहीं होता तो मैंने उसको बोला था कि भाई जब तक cos 36 की वैल्यू नहीं पता होगी ना तो नहीं कर पाएगा। क्वेश्चन था cos स्क्वायर 12 डिग्री माइनस cos स्क्वायर sin स्क्वायर 48 डिग्री इज इक्वल, इसकी वैल्यू पूछी थी, 4 ऑप्शंस थे। ये क्या दिख रहा है, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b मतलब cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b cos a प्लस b cos a माइनस b cos माइनस का 36 and we know that cos minus theta is equal to cos theta, so it is cos 36, cos 60 cos 36 अब याद है। sin 18 क्या होता है, sin 18 और cos 36 कनेक्टेड है, ये होता है √5 माइनस 1/4, ये होता है √5 प्लस 1/4, तो cos में अक्सर बीच में प्लस ही आता है। देखो sin 15 की वैल्यू क्या होती थी, √3 माइनस 1/2 √2, तो cos 15 क्या आता था, √3 प्लस 1/2 ठीक है। तो ये वो क्वेश्चन हो गया। बच्चों पिछले लेक्चर में मुझसे गलती हो गई थी sin 6x के एक्सपेंशन में, तो किसी बच्चे ने मुझे बताया भी सही, तो बहुत अच्छी बात है कि आपका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा है। मैंने गलती क्या किया था कि sin 6x के एक्सपेंशन में मैंने इसको ब्रेक किया था 2 sin 3x cos 3x, फिर एक्सपेंड किया था तो 2 sin 3x को लिखा था 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, और cos 3x को लिखा था 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तो जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा था इसको कर दिया सही, इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया, इसको जब किया था तब मैंने गड़बड़ कर दी थी, तो आप एक बार वापस से इसको देख लेना, ठीक है। तो जो रिजल्ट आएगा sin 6x का वो मैं लिख देता हूं, क्योंकि पिछले वाले लेक्चर में रिजल्ट गलत लिख दिया था। तो रिजल्ट आएगा, मैं निकाल लेता हूं sin, मैं 2x में स्प्लिट कर रहा हूं, 4 sin क्यूब 2x, इससे जल्दी हो जाएगा। तो क्या आया 3 sin 2x, sin 2x को कॉमन ले लिया, 3 minus 4 sin square 2x। I want the result in x, in trigonometric ratios of x। तो ये यहाँ पर क्या किया, इसको 3 थीटा माना, तो थीटा 2x हो गया, तो 3 sin थीटा minus 4 sin 2 थीटा, 2 sin x cos x, 3 minus 4 2 sin x cos x का स्क्वायर, 2 sin x cos x, 3 minus 4 into 4 sin square x cos square x। तो रिजल्ट ये आएगा 2 sin x into cos x, 3 minus 16 sin square x cos square x। ये sin 6x का एक्सपेंशन होगा, उसको सही कर लेना। एक जरा सी गलती से पूरा एक्सपेंशन गड़बड़ हो गया था। आई थिंक इन ऑनलाइन टीचिंग दिस इज द थर्ड मिस्टेक विच आई हैव डन। एक मिस्टेक मैंने 9th में की थी, एक मिस्टेक मैंने 10th में की थी, और एक मिस्टेक 11th में की, एक 12th में भी की थी। तो मैं ये नहीं बोल सकता कि बच्चों जानबूझ करके तो कोई करता नहीं है, बट फ्लो में जिस तरीके से आपसे गलतियां होती है ऐसी मेरे से भी होती है, और ये गलती जब क्लास में होती है ना तो मैं बड़ा एंटरटेन करता हूं उसको, कि जब मेरे से गलती हो रही है तो आपसे क्यों नहीं होगी। तो सिली मिस्टेक से बचने का एक ही तरीका है कि अपना जो कंसंट्रेशन है या आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो एकदम मेंटेन रहना चाहिए, ठीक है। तो ये आज के लेक्चर में मैंने आपको कुछ और एमटीआरस या कुछ और कंक्लूजन्स बताए। अब आपकी जो होमवर्क है वो मैं आपको बता देता हूं। आपका होमवर्क क्या क्या है। पहला होमवर्क है राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज। सेकंड होमवर्क है राइट ऑल द ट्रिक्स, राइट ऑल द टिप्स, ट्रिक्स, एमटीआरस जो भी हमने लिखा है। थर्ड कंप्लीट कोचिंग्स क्वेश्चन बैंक जो है, कोचिंग्स क्वेश्चन बैंक एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 कंप्लीट करना है। प्रीवियस ईयर्स जेईई मेन क्वेश्चंस कहां से कहां तक, 2003 से लेकर के 2014 तक, जो कि एक्सरसाइज 2 में मिल जाएंगे। फिर अगला होमवर्क हम रखेंगे प्रीवियस ईयर जेईई में अगले लेक्चर में 14 to 19, ये 13 कर लो इसको। ये आपको जो क्वेश्चन बैंक मिला होगा ना कोचिंग की तरफ से मोटा सा,
उसमें एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 पूरी करनी है। बच्चों आपका टेस्ट आने वाला है, जल्दी जल्दी होमवर्क पूरा करो और डाउट धड़ाधड़ पूछो, व्हाट्सएप पे पूछो या फोन करके पूछो, बिल्कुल हेसिटेट मत करो, धड़ल्ले से डाउट पूछो और निपटाओ और टेस्ट अच्छा जाना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसी चीज है, बीमारी है ये, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं होता है तो आप निपटते हो तरीके से, आपका टेस्ट का स्कोर गड़बड़ा जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, जो होमवर्क मैंने दिया है पहले और अभी, तो आज के इस होमवर्क को निपटा करके फटाफट डाउट पूछो। आज ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, आप तक पहुंच जाएगा, तो जैसे ही आप इस वीडियो को देखो इस होमवर्क में लग जाना। ये लेक्चर 10 होगा, ठीक है। लेक्चर 10 के बाद में लेक्चर 11 आपको कल मिल जाएगा और कल के बाद में फिर कोई लेक्चर मतलब टेस्ट में आपको लेक्चर 11 तक ही पूछा जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री में लेक्चर 12 भी हमें पढ़ना है, तो मैं कोशिश करूंगा कि कल लेक्चर 11 और 12 दोनों हो जाए। उसके बाद में फिर टेस्ट का सिलेबस पूरा हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री तो चलती रहेगी, अभी और भी चलेगी। तो आपको समझ में आ गया क्या होमवर्क है? तो आज के लिए इतना ही काफी है बच्चों। बाय बाय एवरीवन।